अमित एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था, जिसके माता पिता भी काफी बीमार थे। अमित एक अमीर घराने की लड़की, जिसका नाम रिंकी होता है, वह उसे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन अमित रिंकी से बोलता है, रिंकी, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। फिर हर्ज ही क्या है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अमित, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम तो जानते ही हो ना कि तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ। मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। एक बार अपने घर वालों से बात करके तो देखो। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। मैं तुम्हारे माता पिता को अपने माता पिता की तरह मानूंगा, उनकी हर एक बात मानूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो आज ही घर पर जाकर मैं अपने माता पिता से हमारी शादी की बात करूंगी। इतना बोलकर रिंकी वहाँ से चली जाती है और रात को अमित को फोन करके उससे बोलती है, अमित, मैंने मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात की। उन्होंने कल तुम्हें घर पर बुलाया है। वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए कल तुम सुबह टाइम से घर आ जाना। पापा ने कल 10 बजे तुम्हें घर बुलाया है। ठीक है रिंकी, मैं कल सुबह 10 बजे टाइम से तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, गुड नाइट। अमित फोन रखकर सो जाता है और अगले दिन वे ठीक 10 बजे रिंकी के घर पहुँच जाता है, जहाँ वे रिंकी के पिता नितिन से मिलता है और रिंकी के पापा नितिन अमित से बोलते हैं, रिंकी हमारी इकलौती बेटी है। उसे हमने बड़े ही नाजों से पाला है। उसके पास ऐशो आराम की कमी नहीं। उसने मुझे बताया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए क्या कर सकते हो? अंकल, आपकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी बेटी की खुशियों के लिए घर जमाई बन सकते हो? ये सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद नितिन अमित से बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर तुम मुझे अपना जवाब दे देना। अगर तुम घर जमाई बनकर रहना चाहोगे तो ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा, वरना मैं उसके लिए हमसे भी बड़े घर का रिश्ता ढूंढ लूंगा। या तो फिर कोई घर जमाई हो जो हमारे साथ रह सके और मेरी बेटी का ख्याल मेरे सामने रख सके। नितिन की बात सुनकर अमित वहाँ से चला जाता है और इस बारे में बहुत सोचता भी है। लेकिन इसी बीच अमित के माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पैसे न होने की वजह से उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अमित के माता पिता के बाद अमित की जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वह घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब बहुत जल्द अमित और रिंकी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अमित घर जमाई बनकर रहता है, पर रिंकी के माता पिता उसे अपने घर में एक नौकर की हैसियत से देखते हैं। ऐसे ही एक दिन अमित सो रहा होता है, तभी नितिन अमित के कमरे में जाकर उसे बोलता है, लगता है इस घर के दामाद बनने के बाद तुम अपनी सारी बातें भूल गए हो दामाद जी। अपने ससुर की आवाज सुनकर अमित जल्दी से उठता है और अपने ससुर से बोलता है, नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं है। वो दरअसल ऑफिस के काम की वजह से मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, इसलिए मेरी सुबह आंख नहीं खुल पाई। चलो कोई बात नहीं दामाद जी, अब तो तुम्हारी आंख खुल गई है ना। वैसे मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है और मुझे शहर से बाहर जाना है। अगर तुम मुझे शहर के बाहर छोड़कर उसके बाद ऑफिस जाकर ऑफिस का काम कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने ससुर की ये बात सुनकर अमित को एक पल के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपने ससुर की बात मान जाता है। जिसके बाद अमित का ससुर उसे एक ड्राइवर की तरह ट्रीट करता है। ये देख अंदर ही अंदर अमित टूटने लगता है। जिसके बाद वह सारा काम करके घर आता है और जब वह घर आता है तो उसकी सास उससे बोलती है, अरे दामाद जी, आ गए आप। मैं और रिंकी कब से आपका इंतजार कर रहे थे और देखो ना, आपको हमारे घर में रहे कितना समय हो चुका है। आप हमारे ही घर का खाते हैं, हमारे ही घर की सारी चीजें यूज करते हैं, हमारे ही टुकड़े पे पल रहे हैं आप, लेकिन आज तक आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए आज आप हमारे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं और रिंकी आपकी चाय का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से बना दीजिएगा। पर सासू माँ, घर में और भी नौकर हैं, आप उनसे कह दीजिए। मैं अभी अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ,
मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो जाता तो मुझे अच्छा लगता। अरे रे, मुझे लगता है कि दामाद जी आपको मेरी बातें बुरी लग गई। मैंने तो बस एक बेटे के नाते आपसे ये चीजें कही हैं। लेकिन अफसोस आपने मुझे अपनी माँ नहीं माना। अगर आप मुझे अपनी माँ मानते तो शायद मुझसे इस तरह से बातें ना करते। और दामाद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ ने आपसे एक कप चाय बनाने को कहती तो आप क्या करते? इतना बोलकर रिंकी की माँ रोने लगती है। ये देख रिंकी को बहुत बुरा लगता है और वे अपने पति को खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, अमित, मैंने और मेरे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, तुम्हें बेटे की तरह सम्मान दिया, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, हमारे घर का खाना खा रहे हो, हमारे दिए हुए कपड़े पहन रहे हो, हमारे घर में सो रहे हो, और फिर भी तुमने मेरी माँ के साथ ऐसी बदतमीजी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जिस रिंकी के लिए अमित घर जमाई बना था, आज वही रिंकी उसे घर जमाई बनने का ताना दे रही थी। ये सुनकर अमित कुछ नहीं बोल पाता और माफी मांगकर वहाँ से रसोई घर में चाय बनाने के लिए चला जाता है। अमित चाय बनाकर जैसे ही आता है तभी वहाँ पर रिंकी की सास की कुछ सहेलियां घर आ जाती है और अमित को देख बोलती है, अरे रिंकी बेटा, तुम्हारी माँ ने तो अपने घर में बड़े ही स्मार्ट नौकर रखे हुए हैं। कहाँ से लाई आखिर तुम्हारी माँ इतना सुंदर नौकर? हमें भी दिला दो। अरे यार, ये कोई नौकर नहीं बल्कि मेरा दामाद है। घर जमाई है ना, हमारे ही टुकड़ों पे पलता है। और तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने अमीर हैं और ये एक गरीब है। और मेरी बेटी को इस गरीब से प्यार हो गया और बेटी के आगे मुझे झुकना पड़ा। इसलिए हमने भी एक शर्त रखी थी, अगर तुम घर जमाई बनने को तैयार हो तो हम अपनी बेटी से शादी तुम्हारी करवा देंगे। अब लड़के का लालच तो देखो, फटाक से हाँ कर दी इसने, तभी तो हमारे घर में रहता है। अभी खाली बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज दामाद के हाथ की चाय पी ली जाए। ये सब सुन अमित को बर्दाश्त नहीं होता। बस बहुत हो गया और बहुत करवा ली मैंने अपनी बेइज्जती। मैं यहाँ शौक से घर जमाई बनकर नहीं बैठा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता था। इस बात का आपने और आपकी बेटी ने नाजायज फायदा उठाया। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे, उसके बाद मेरी जिंदगी में रिंकी के अलावा और कोई नहीं था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने माँ बाप का दर्जा आप लोगों को दिया। पर आप लोगों ने क्या किया? मुझे घर जमाई से घर जमाई पति और उसके बाद एक नौकर बना दिया। क्या एक दामाद की यही इज्जत होती है अपने ससुराल में? अगर इसे आप लोग इज्जत कहते हैं और मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हैं तो मुझे आप लोगों का ये एहसान नहीं चाहिए। और तुम रिंकी, अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। इतना बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है।